जाएंगे आपको 1 से 100 तक पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्लियर करिएगा तो आपका 10th का आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे अधिक कोई कुछ पूछता नहीं है। ठीक है, तो हम बाकी से सवाल को समझेंगे और करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हम चालू करते हैं। चलिए, जिस प्रकार यहाँ एक सवाल दिया आपका 1 नंबर, आप ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर सवाल में दिया है बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। यहाँ ऑप्शन दिया है, ये नंबर ऑप्शन दिया है 11 माइनस 11। बी नंबर ऑप्शन दिया है √11 माइनस 11। सी नंबर ऑप्शन दिया है √11 √11 और डी नंबर ऑप्शन दिया है √11 माइनस √11। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, मॉडल सेट का है, देख लीजिएगा आप लोग। बहुपद, सवाल ये इतना है, बहुपद का शून्य का मतलब क्या होता है? x का मान। ठीक है, तो इस सवाल का यहाँ ले आते हैं। x स्क्वायर माइनस 11 कुछ नहीं बराबर में है तो 0। ठीक है, तो यहाँ एक रेखा हो जाएगा। ठीक है, जरूरी है। अब x स्क्वायर उधर इसको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस में तो माइनस हो जाता है। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं होना है। उसके बाद x बराबर, अगर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। तो रूट में हो गया 11, तो एक हो गया प्लस में, एक हो गया माइनस में। तो इसको अलग लिखेंगे तो एक प्लस में 11 और एक माइनस में √11। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन खोजिए, डी नंबर। आपका डी नंबर सही हो गया। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो गया। ठीक है, बना दिया पूरा। देखिए उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है, यदि दो समरूप त्रिभुज है, सम मतलब बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है, तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। संगत, देखिए क्षेत्रफल का दिया हुआ है कितना? 25:64। क्षेत्रफल क्या किया गया है? दिया गया है क्षेत्रफल कितना है? 25,64। ये सवाल आपको पूछ देता है, आप लोग उसको बनाने के चक्कर में गलती भी कर देते हैं, लेकिन इसका एक ट्रिक है। अगर क्षेत्रफल दिया हो तो इसको रूट में डाल दीजिए। रूट में डाल दिए तो रूट से बाहर निकालेंगे तो किसका हो जाएगा? 5। इसको निकालेंगे तो 8। ठीक है, तो 5, 8, 5 कहाँ है? 5 सी नंबर। ठीक है, लेकिन कॉमा बोले अनुपात 5:8 सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब 1 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग यह ट्रिक पर जाइएगा तो जल्दी बनेगा, नहीं तो 2 नंबरी के चक्कर में आप रह जाइएगा। ठीक है, 1 नंबरी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल उतार दिए हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय, परिमेय नहीं पूछ रहा है, अपरिमेय। तो देखिए ऑप्शन पर देखते हैं, √17 अपरिमेय है कि √100 अपरिमेय है कि √4 अपरिमेय है कि √16 प्लस √25 अपरिमेय है। तो हम लोग अपरिमेय पूछ रहा है। परिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है ना। ठीक है, लेकिन परिमेय नहीं पूछ रहा, अपरिमेय पूछ रहा है। तो देख लेते हैं, जो परिमेय होगा वो नहीं होगा, उसका अपरिमेय पूछ रहा है। देखते हैं, पहला ऑप्शन √17 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो नहीं, इसको नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, √100 को निकालेंगे तो कितना? 10 को लिख सकते हैं। इसको निकालेंगे तो 2 लिख सकते हैं। इसको निकालेंगे 4 + 5 मतलब 9। अब इसके बटा में कुछ नहीं, 1 दे देंगे। इसके बटा में कुछ 1 नहीं देते, 1 दे देंगे। इसके बटा कुछ 1 दे देंगे। ठीक है, ई p/q के रूप में आ गया, ई भी p/q के रूप में आ गया, ई भी p/q के रूप में आ गया, p/q के रूप में आ गया। लेकिन √17 के बटा में 1 दे देंगे, p/q के रूप में आ जाएगा। लेकिन रूट में जो रूट में हो वो सब अपरिमेय संख्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 5वां नंबर सवाल है, बहुपद y² - 6y + 8 का घात पूछ रहा है। घात, जिस प्रकार रैखिक बहुपद का नाम सुनेंगे, रैखिक, उसका घात 1 होता है, द्विघात का 2 होता है, उसी प्रकार त्रिघात का 3। लेकिन यहाँ पूछ रहा है इसका घात। तो घात मतलब पावर, हमेशा पावर होता है। घात मतलब पावर, याद कर लीजिए, घात मतलब पावर। तो y², पहले सब यहाँ लिख देते हैं, y² - 6y + 8। ठीक है, इसका पावर कितना है? 2। इसका पावर कुछ नहीं था, 1। इसका तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। तो इसका पावर सबसे बड़ा क्या है? 2। ऑप्शन में देखिए 2 भी रहेगा, 1 भी रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा लिखते हैं हमेशा, इसलिए 2 को टिक लगा दें। ठीक है, इसका 2 आंसर हो जाएगा। 3। देखिए अगला नंबर सवाल है, cos² 1। देखिए फॉर्मूला ही पूछ देता है, सबसे ज्यादा 30 नंबर का त्रिकोणमिति में से आता है, इसलिए आपको त्रिकोणमिति पढ़ लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। नहीं पूछ भी लिया, इजी सवाल है।
cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बार और क्या 1। ये फॉर्मूला है इसका सीधे होता है cot स्क्वायर थीटा। आप लोग याद कर लीजिएगा तो फायदा रहेगा। इसका आंसर सीधे ये हो गया। अगला नंबर सवाल देखिए, उतार रहे हैं हम। अगला नंबर सवाल ये देख लीजिए, बनाते रहिएगा ठीक है। अगला नंबर सवाल है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1। अगला नंबर सवाल पूछा तो सेक का 90, इसका भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला है। तो सेक 90 डिग्री थीटा बराबर 1, तो क्या होता है सेक का, सेक बदल जाता है किसमें, तो सेक हो जाता है हमेशा कॉसेक थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका ये हो गया। 8वां नंबर सवाल देखिए, बिंदु 8वां नंबर सवाल देखिए, बिंदु 4,5 कोण अक्ष पर स्थित है। तो यह पक्ष पूछ रहा है 4,5। देखिए दोनों प्लस में है, हम लोग पढ़े थे x1 y1, इधर वाला ही प्लस में, इधर वाला ही माइनस में, ठीक है। यहाँ होता है मूल बिंदु मतलब 0 0, इसका निशान 0 0 होता है, ठीक है। याद रखिएगा मूल बिंदु का निशान हमेशा 0 0 ही होता है। तो यह क्या 4 पूछा, मतलब क्या है